हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री रजिस्टर्स के बारे में। ठीक है, तो इन्वेंट्री रजिस्टर्स में हमने सेल्स रजिस्टर और परचेज रजिस्टर दोनों को कंप्लीट कर दिया है कि सेल्स रजिस्टर में क्या ऑप्शंस आते हैं और परचेज रजिस्टर में क्या होते हैं। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो इन दोनों में आपको सेम ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि अगर आपको ऑल पार्टीज की डिटेल देखनी है, मतलब कि अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे सेल्स ट्रांजैक्शन या फिर परचेज ट्रांजैक्शन सभी पार्टीज की, तो आप ऑल पार्टीज पर सिलेक्ट करते हैं। फिर ऑप्शन आता है वन पार्टी का, एक पार्टी की डिटेल देखना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टी देखना चाहते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड पार्टीज की डिटेल्स देखना चाहते हो तो आप क्या सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टेड पार्टीज। तो सेल्स रजिस्टर और परचेज रजिस्टर से आगे बढ़ते हैं। इस पर कंपनी ओपन करेंगे सबसे पहले और यहाँ पे एंटर करते हैं तोमर प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए तोमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पर ओपन हो गई है। अब क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले में आना है। रिपोर्ट्स के लिए सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स में से यहाँ पर आएंगे नीचे इन्वेंट्री रजिस्टर्स। इसमें मैंने आपको बताया सेल्स रजिस्टर कंप्लीट हो गया, परचेज कंप्लीट हो गया, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न को मैं ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, सेल्स रिटर्न में अगर आपने कोई सामान मतलब सेल आउट कर दिया, वो चला गया, फिर आपके पास अगर वो सामान उसमें से कुछ वापस आता है तो वो क्या हो जाएगा, आप सेल्स रिटर्न की उसमें एंट्री करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, जितनी भी एंट्रीज आपने सेल्स रिटर्न की होती हैं तो वो क्या होगा, यहाँ पर आप उसमें शो हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में कौन, जो बायर होता है वो एंट्री करता है और सेल्स रिटर्न की जो क्रेडिटर होता है वो एंट्री करता है, मतलब जो सामान बेच रहे हैं, सेलर। ठीक है, तो परचेज रिटर्न रजिस्टर की बात करते हैं। इसमें वो सारी ट्रांजैक्शन आपको शो होती हैं जिसमें आपने जैसे मान लेते हैं कोई 100 यूनिट्स परचेज की हैं और उसमें से 20 यूनिट आपको वापस करनी है, वो डिफेक्टिव है, तो आपने बोल दिया कि हम 20 यूनिट यहाँ से वापस भेज रहे हैं क्रेडिटर को कांटेक्ट करके। तो यहाँ से क्या होगा, आप उनको वापस भेजेंगे तो आप अपने पास कितनी एंट्रीज की, वो यूनिट्स की एंट्री करेंगे, 20 यूनिट्स की, कि आपने 20 यूनिट जो है यहाँ पे परचेज रिटर्न कर दिया। और सेलर जो होगा अपने पास उसको कैसे लिखेगा, सेल्स रिटर्न एंट्री में सेव कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सारी एंट्रीज आपको शो देंगी जितना भी आपने परचेज रिटर्न किया है, इस रजिस्टर में वो सारा आ जाता है। फिर यहाँ पर आ रहा है मटेरियल इशू। अगर आप किसी को मटेरियल इशू करते हैं तो वो सारी एंट्रीज इसमें आ जाएंगी अलग अलग। यहाँ पे आपके बायर हैं, अगर आप उनको यहाँ पे इशू करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। फिर आता है मटेरियल रिसीट रजिस्टर, इसको बता देती हूँ, इसमें हमने एंट्री कर भी रखी है मटेरियल रिसीट रजिस्टर। इसमें देखिए एंटर करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि मटेरियल रिसीव जो हुआ था आपको किस पार्टी से हुआ था, तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स आ रही है कि आप सभी पार्टीज की डिटेल देखना चाहते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पार्टीज की देखना चाहते हैं, एक पार्टी की देखना चाहते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड पार्टी की। हाँ, आपने सोच रखा है कि हमें इन्हीं पार्टी की डिटेल देखनी है तो आप उस पर क्या करेंगे, लिस्ट को शो करके उसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्टीज पर टिक करेंगे और उसको सेव कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ऑल पार्टीज में तो सभी आएंगी, सबको पता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है ग्रुप ऑफ पार्टीज। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं क्रेडिटर्स। देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे मटेरियल जो रिसीव हुआ था कब हुआ था, 1 अप्रैल को, और वाउचर नंबर क्या है उनका 1, किससे हुआ था, मिस्टर रोहन से। क्या रिसीव हुआ था, सैमसंग A55। कहाँ पे रखा है, राजेंद्र प्लेस में रखा है मटेरियल। कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई थी, 100 क्वांटिटी, 100 पीसेस आपको जो है मिस्टर रोहन से सैमसंग A55 के रिसीव हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर उसका एक का प्राइस क्या था, 1000 रुपीज। तो 100 आपको मिली है, क्वांटिटी रिसीव हुई है, 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज आपका टोटल अमाउंट बनता है, जो कि आपको अमाउंट भी इसमें शो कर रखा है। तो मटेरियल जो आपको रिसीव हुआ था, मिस्टर रोहन जो आपके क्रेडिटर है या आपकी पार्टी है, इनकी डिटेल सारी इसमें आ गई है। आपने क्या सिलेक्ट किया, क्रेडिटर को सिलेक्ट किया था, तो आपकी डिटेल यहाँ पे सारी शो हो रही है। अब क्या है, यहाँ पे अगर आप एक पार्टी की देखना चाहते हैं, मान लेते हैं अभी हमने क्रेडिटर लिखा था, आप क्या डालेंगे, हम पार्टी का नेम डालते हैं यहाँ पे मिस्टर रोहन।
अब मिस्टर रोहन की डिटेल डाल दी तो भी वो सारी डिटेल आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमने एक ही जो है यहाँ पे मटेरियल रिसीव की एंट्री कर रखी है। अगर हम और क्रेडिटर से भी मटेरियल रिसीव की एंट्री कर देते हैं तो वो यहाँ पे नीचे लिस्ट ऐड ऑन हो जाती है, यहाँ पे डेट अलग अलग आ जाती है और सारा यहाँ पे आ जाता है डेटा उनका, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको शो हो ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक सेकंड, अगर यहाँ पे देखिए 1 तारीख की एंट्री है, मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी डिटेल शो नहीं होगी, जब इसमें हमने एंट्री ही नहीं कर रखी तो यहाँ पर डिटेल भी इसकी कुछ भी शो नहीं होती है। तो आपको डेट जो है ध्यान रखना होगा कि आपको कब से कब तक की डेट देखनी है और उसमें वो वाली एंट्री जो है होनी चाहिए, तभी शो होगा। ठीक है, और यहाँ पर मटेरियल सेंटर अगर आप शो नहीं कराना चाहते तो यहाँ से नो कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ आइटम, मतलब जो वहाँ पे 1 लाख रुपीज या फिर 1000 रुपीज पर यूनिट लिखा रहा था वो भी शो नहीं कराना है, तो इसको नो कर दीजिए। अब यहाँ पे F2 पर एंटर करेंगे तो वो जो सिर्फ एक बोल सकते हैं डेटा का ओवरव्यू आपको यहाँ से देखने को मिलता है। देखिए छोटा सा हो गया ये, डेट क्या है, वाउचर नंबर, डिटेल्स और क्वांटिटी। अगर आप इसको फुल में करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये डिटेल्स किसी को सेंड करनी है, शेयर करनी है, तो क्या करेंगे, Alt P पर एंटर करते हैं, फ्रॉम बिजी पर एंटर करेंगे। जैसे आपको अगर आपको प्रीव्यू देखना है, फॉर्म में प्रीव्यू के लिए ही बता रही हूँ उसमें, देखा आप अपना क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। प्रीव्यू आ जाएगा, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और तो यहाँ पे डेट आ रही है, वाउचर नंबर, पार्टी, सैमसंग, यूनिट्स कितनी है, ये सारे। अगर हम वहाँ पे डालते कि मटेरियल सेंटर शो करना है और टोटल वैल्यू शो करनी है आइटम की, तो वो भी यहाँ पर एड ऑन होके आता और ऐसे ही सेम एज इट इज प्रिंट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से बाहर चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड पार्टी। सिलेक्टेड पार्टी से मैंने कहा था आपको लिस्ट आती है आपके सामने, तो यहाँ से शो लिस्ट पर मैंने एंटर किया। पूरी जितने भी हमारे बाय डिफॉल्ट इसमें बोल सकते हैं अकाउंट ग्रुप रहते हैं, वो सारे अकाउंट यहाँ पे आ गए हैं, जो हमने क्रिएट किए थे वो भी इसमें होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं रोहन, कि हमें मिस्टर रोहन की ही डिटेल देखनी है। फिर यहाँ पे वाउचर सीरीज देखेंगे, ऑल आ रही है, फिर स्टार्ट डेट, एंड डेट, आइटम क्या शो, कैसे शो होना चाहिए, मटेरियल सेंटर शो करना है या नहीं, तो इस बार कर देते मटेरियल सेंटर यस करना है, बट आइटम की वैल्यू जो है वो शो नहीं करनी। ठीक है, तो F2 पर एंटर किया। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्या शो हो रहा है, मटेरियल सेंटर शो हो रहा है, हमें यहाँ पे प्राइस शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम मटेरियल सेंटर को नो कर देते हैं और आइटम को यस कर देते हैं और F2 पर एंटर किया। यहाँ से मटेरियल सेंटर जो है चला गया। अब देखिए वैल्यू जो है, मतलब यहाँ पे प्राइस जो है वो शो रहेगी, एक यूनिट का प्राइस कितना है और यहाँ पर टोटल अमाउंट उसका कितना है। तो यहाँ पर हमने आज क्या देखा है, मटेरियल रिसीव का, मटेरियल इशू, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये चारों हमने मतलब ये जो है सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न मैंने आपको इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं बताया क्योंकि सेम ही ऑप्शन होते हैं जैसे परचेज और सेल्स में होता है। बस क्या है, इसमें जो सामान वापस आया है, चाहे वो सेल का या फिर वो परचेज का आपने वापस किया हो, बस वो उसमें शो हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने उसको प्रैक्टिकल नहीं कराया, ऐसे ही वर्बली आपको समझ आ गया होगा। फिर मटेरियल इशू भी सेम है कि अगर आपको मटेरियल इशू हुआ है, मटेरियल रिसीव का करा दिया। मटेरियल रिसीव जो आपको होता है किसी भी पार्टी से, तो आपको 4 तरह से आप इसमें डिटेल देख सकते हैं, सभी पार्टी की, एक पार्टी के ग्रुप के अकॉर्डिंग, एक पार्टी के अकॉर्डिंग या फिर सिलेक्टेड पार्टीज के अकॉर्डिंग। तो ये आप पर ही पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप डिटेल्स कैसे इसमें व्यू करना चाहते हैं। तो अब क्या है, हमारा इन्वेंट्री रजिस्टर्स में से मोस्टली जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव। नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, स्टॉक ट्रांसफर रजिस्टर देखेंगे और उसमें और प्रोडक्शन रजिस्टर। उसके बाद ये दोनों एक साथ कंप्लीट कर लेंगे ताकि ये जो हमारा इन्वेंट्री रजिस्टर स्टैंडर्ड फॉर्म है ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ पे इन्वेंट्री रजिस्टर कॉलमनर देखना है, फिर उनकी जो बिल सन्ड्री लेजर है ये देखना है। इस वाले जो डिस्प्ले मेन्यू है इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी इन्वेंट्री बुक्स का। तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।